ले जी, गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इस मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके हमने ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को हाईलाइट करके खुद को की लेवल्स पे पोजीशन करना है बाय साइड पे, बिकॉज इस मार्केट का ट्रेंड सुपर बुलिश है। और गोल्ड मार्केट ने बार बार ये चीज प्रूव करके आपको दी कि भैया इस मार्केट में पैसे बनाने के लिए ऑल यू हैड टू डू वाज कि इस मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते चले जाओ। तभी मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग मॉडल है ना, वो ये ट्रेंड ट्रेडिंग, यानी ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं तो बायस जो बिल्ड करना होता है वो डेली चार्ट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम के जिसके ऊपर आप अपने बायसेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे अगर आप अच्छे स्टॉप्स के साथ एंट्री लेना चाहते हो वो काम भी आप कर सकते हो। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट आपके लिए बना के रखी है, सारी टेक्निक्स मैंने आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर समझाई सिखाई है। अब इससे पहले हम कंटेंट स्टार्ट करें, एंड पे आज की वीडियो आपको पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। बड़ा ही डिटेल्ड एनालिसिस थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर पे मैं आपको देने वाला हूं, तो जुड़े रहना है आपने एंड तक, खासतौर अगर आप गोल्ड मार्केट में एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। एक और चीज़ जो अक्सर पूछी जाती है कि कौन भाई को ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें, ब्रोकर बता दें कि जहाँ पे हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें फॉरेक्स भी ट्रेड करने को मिले, कमोडिटीज़ भी मिले, स्टॉक इंडस्ट्रीज और क्रिप्टोज भी मिले। तो अपनी रिसर्च भी आप कर सकते हो। वेब पे अब तो बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेल रेनाउंड रेप्यूटेबल ब्रोकर्स अवेलेबल है। मेरी कॉल पे अगर आपने जाना है तो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एफएक्स प्रो वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है। एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आपको एक्सेस मिलती है फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की। और इसके अलावा और भी काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अगली बातें गोल्ड के प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स, एरियाज और सेटअप्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, गोल्ड मार्केट का आवरली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। नॉर्मली मैं डेली से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आवरली के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त बाइंग सिग्नल मैंने कहा आपके लिए पहले मैं वो हाईलाइट कर दूँ। देखो, जैसे मैंने आपको उस पहले स्टार्ट में वीडियो पे बोला कि बायसेस अपने डेली चार्ट पे बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो डेली चार्ट वी नो डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भाई सुपर बुलिश है। लेफ्ट से राइट आप देखें, इट्स अ बुलिश मार्केट। इस बुलिश मार्केट में फिर अगर मैंने शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाना है, लेट्स से 4 आवरली पे, आवरली पे, अब आवरली के ऊपर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया कि एक साइडवेज रेंज बना दी कि जिस रेंज की अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम्स अपनी आप मैं यहाँ पे मार्क कर लूँ। चलो, तो अपर एक्सट्रीम इस रेंज की क्या थी जी, ये देखें स्विंग रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, तो ये 4402 का एरिया। लोअर एक्सट्रीम मार्केट ने यहाँ बनाई, एक दफ़ा नीचे तोड़ने के बाद दोबारा से फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है 4271 और 4301। अब नोट करनी है आपने एक चीज़, क्या कि मार्केट ने इस रेंज को, इसकी अपर एक्सट्रीम को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुल बैक दिया, और ये वाली जो कैंडल की शक्ल आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये वाली, ये बुलिश पिन बार सिग्नल ये बना था 5 जैन मंडे, कल के दिन। ये बुलिश पिन बार सिग्नल आप देखें कि ये ठीक ठाक, तो ये बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप प्राइस सेक्शन को इवन बेसिक लेवल पे भी समझते जानते हो ना, तो फिर इस तरह की जो ट्रेड्स और सेटअप्स हैं आप उनको उनके ऊपर आप काम कर सकते हो। पर मेरे प्राइस चार्ट पे आप नोट करो, कोई इंडिकेटर नहीं है। इवन मूविंग एवरेज मैं रिसेंटली पहले लगाता था, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट प्राइस चार्ट काफ़ी क्लटर्ड मुझे उसमें भी फील होता है, उस तरह की क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही। और वैसे भी गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आज के एनालिसिस में मैंने वो भी रिमूव कर दिया। तो प्राइस चार्ट आपका क्लियर, जितनी क्लैरिटी आपको प्राइस चार्ट पे, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात ये है कि भाई यू डोंट नीड एनीथिंग, रॉ वनीला प्राइस चार्ट के ऊपर आप मार्केट बिहेवियर को असेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, उठती हुई कीमतें हैं, प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। अब ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप गालिबन पहली वीडियो मेरे चैनल की देख रहे हो तो कंफ्यूज ना हो जाओगे, और भाई आप क्या बता रहे हैं, क्या कौन से कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं, हमने तो ये बातें कभी सुनी ही नहीं। भाई हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं मार्केट की अपडेट आपको दे रहा हूँ। मैं यहाँ यूट्यूब चैनल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये पड़ी हुई है, 75 वीडियोस पड़ी हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिटेल में वहाँ समझा सिखा देंगे। अब गोल्ड मार्केट हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट तक पे होती है। और डेली चार्ट के ऊपर हमारा डेली चार्ट एंकर चार्ट है, उस पर हम अपने बायस को बिल्ड करके फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम्स आवरली पे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, वहाँ पे आवरली 4 आवरली तक हम जाके वहाँ पे एंट्रीज को ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट से राइट आप देखें, उठती हुई कीमतें हैं। एक काम हमें पता लग गया कि भाई हमने नोट कर लिया, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट बिकॉज ये सुपर बुलिश मार्केट है। दूसरी चीज़ फिर हमने क्या करना है, हमने की लेवल्स को मार्क करना है। तो आपके सामने जो मैं लाइन्स लगा रहा हूँ, ये एरियाज और लेवल्स मैंने यहाँ मार्क करने स्टार्ट कर दिए। और जब मैं लेवल्स मार्क कर लूँगा ना और आपको बोलूँगा कि भाई लेवल्स मैंने मार्क कर लिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है प्राइस चार्ट का, ठीक है। तो अब आप इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बिकॉज गोल्ड मार्केट में फिलहाल ये रेलिवेंट लेवल्स हैं जो मैंने मार्क कर लिए। सबसे नीचे 4170, फिर 4244, 4274, 4381, 4552। अब आपने मुझे बताना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर
इन 1 2 3 4 5 इन 5 लेवल्स में से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लेवल कौन सा है? मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं कि मार्केट के प्राइस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग किस हद तक आपको अब तक मुझे सुन सुन देख देख के हो चुकी है, बताओ। आपने और आपने बेईमानी नहीं करनी, इसमें ऐसे नहीं करना भाई जब मैं आगे वीडियो करके और वो जब मैं लेवल्स मैं बताऊंगा तो उसके बाद कमेंट कर दो, नहीं। अभी कमेंट करो, वीडियो पॉज करके अभी कमेंट करो, ठीक है? क्योंकि थोड़ी देर में मैंने तो आपको बताना है कि यार ये वाले लेवल्स जो है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। अब आपने मुझे बताना है इस हफ्ते के लिए, ठीक है, आज ट्यूसडे है, रेलिवेंट लेवल्स कौन से हैं? अच्छा हिंट देता हूं, 2 हैं, बताओ कौन कौन से हैं? कर लिया कमेंट? अच्छा अब आओ आगे चलते हैं। एक 4381 का लेवल रेलेवेंट है, ठीक है, एक ये वाला लेवल बहुत रेलेवेंट है और एक ये वाला लेवल रेलेवेंट है, ठीक है। अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर हमने ऑनबोर्ड होना है, क्या तरीका है यार, क्या तरीका है? पुल बैक या ब्रेकआउट? अब मैं दोबारा कहने वाला था कि कमेंट करके मुझे बताओ कि ट्रेंडिंग मार्केट्स में एंटर होने का क्या तरीका होता है, ठीक है। आपको पता है अगर एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है, या तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने का क्लू यानी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, या फिर रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज पे पुल बैक। तो मार्केट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4467 पे चल रही है और ये 4552 जो मार्केट ने हिस्टोरिक हाई प्लेस किया उस तक अगर जाती है तो या तो इस हिस्टोरिक हाई की दोबारा रीटेस्टिंग के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो इस हिस्टोरिक हाई को अमेंड करने का क्लू दें बाय स्टॉप के साथ, ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे होगी, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, इस तरह की कैंडल्स की शक्लें जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, पुल बैक अगर एंट्री है तो पहला पुल बैक एरिया हमारा ये वाला है 4381, डाउन साइड पे मार्केट आती है और ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट की मेजर लेवल ब्रेकआउट हुआ, एक दफ़ा ब्रेकआउट हुआ, मार्केट दोबारा नीचे गई, दोबारा ऊपर, तो इसका मतलब ये लेवल जो है प्राइस रियली वांट्स टू स्टे अबव दिस लेवल। तो 4381 के पुल बैक के ऊपर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है, इसके ऊपर लिमिट ऑर्डर के साथ यहाँ रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ पे काम हो सकता है। अब लेकिन ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, ऑब्वियसली इन लेवल्स के ऊपर कीमतों के आने के बाद या ऊपर जाने के बाद कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स के ऊपर एंट्री लेंगे और उसके बाद फिर लेट्स से अगर मार्केट इस एरिया को इनवैलिडेट करती है तो ये वाला जो जोन है ये एक तरह की फाइनल डिफेंस लाइन होगी बुल्स की, बायर्स की शॉर्ट टर्म में 4244 4274, तो फिर ये वाला एरिया, बात समझ गए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा आप डेली चार्ट पे अपने बायसेस को बिल्ड करके आपने एरियाज और लेवल्स को हाईलाइट आपने कर लिया। नाउ यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, चलो रिवाइंड करके ले लेना अगर नहीं लिया तो। 4 आवरली के ऊपर जाओ, 4 आवरली पे आपने थोड़ा सा प्राइस चार्ट को जूम आउट किया, आपने देखा यार 4 आवरली के ऊपर ये वाली जो एरिया है ना इस टाइम पे ये रेलेवेंट, देख रहे हो ये 4404 नया लेवल मिल गया आपको। मार्केट अगर पुल बैक देती है 4 आवरली पे तो ये वो लेवल है जहां पे बाइंग सिग्नल पे बाय किया जा सकता है, या यहीं पे इनसाइड बार पैटर्न मिलता है, यहीं पे कंसोलिडेट मार्केट करती है, यहाँ पे बाय किया जा सकता है। उसके बाद फिर ये वाला लेवल जो मार्केट ने प्लेस किया 4551 वही वाला जो डेली वाला इसके ब्रेकआउट को। उसके बाद आवरली के ऊपर अगर आप जाते हो तो आवरली को थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आवरली के ऊपर ऑलरेडी देखो मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू हो गई है। ये दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ प्राइस चार्ट, ये देख रहे हो आवरली चार्ट के ऊपर, आवरली पे मार्केट दोबारा आप ये कंसोलिडेट बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी हम ना शो के मार्केट पुल बैक दे रही होगी उस वक्त या फिर अपसाइड पे। बहरहाल आवरली के ऊपर एक और लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक स्विंग सपोर्ट एरिया 4428 का, समझ रहे हो? जैसे जैसे प्राइस चार्ट को आप शिफ्ट कर रहे हो, ड्रिल डाउन कर रहे हो तो नए लेवल्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल मेन चीज़ जो थी वो हमने डिस्कस करनी कि भाई हम इस मार्केट के बायर हैं या सेलर है, वो हमने डेली चार्ट और वीकली चार्ट को देख के डिसाइड कर लिया हुआ है कि वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अब हमें सिर्फ बाय करने के लिए लेवल्स चाहिए। अब वो लेवल्स हमें डेली पे भी अगर मिल रहे हैं, 4 आवरली पे मिल रहे हैं, आवरली पे मिल रहे हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे डेली का लेवल करंट प्राइस से दूर है तो हो सकता है 4 आवरली का लेवल जो है वो करंट प्राइस के करीब हो, 4 आवरली का लेवल करंट प्राइस से दूर है, हो सकता है आवरली का लेवल करंट प्राइस के करीब हो। फिर उन लेवल्स के ऊपर ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, सेटअप सिग्नल्स के ऊपर काम करना है, यानी कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू, उनके ऊपर बाय साइड के ऊपर काम करना है। कौन सी कैंडल्स की शक्लें हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ ट्रेडिंग कोर्स की में पड़ी वीडियोज में आपको बता समझा दिया। मैं बार बार जब मार्केट की अपडेट देने के दौरान रिकमेंड करता हूँ ना, आपको रेफर करता हूँ उस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पे जो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। तो मैंने कल भी बल्कि एक और कॉमेंट देखा एक बंदे का, वो कहते हैं जी हमें अजीब लगता है जब आप बार बार वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के बारे में बात करते हैं। ओ भैया, मैं जब किसी मार्केट की अपडेट आपको दे रहा हूं ना तो उसमें कितनी ऐसी चीज़ें, बातें, कॉन्सेप्ट्स, मुझे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी होती हैं कि उन कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज को समझाने नहीं बैठ सकता मैं, बिकॉज मुझे बात को आगे बढ़ाना है, मार्केट की अपडेट को कंक्लूड करना है कि अच्छा यार इस मार्केट में हम बायर हैं, ये वो लेवल है, ये वो एरिया है, यहाँ पे कैंडल की फलां शक्ल, उन तानू की मैं पता केड़ी शक्ल भाई नहीं, जेड़ी शक्ल मैं कैंडल दी सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कैंडल, तो आपको कैसे पता? मैं कह रहा हूं जी यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया पे पुल बैक ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे पिन बार, अब आपको पिन बार का पता ही नहीं है तो मैंने कहीं तो आपको भेजना है ना कि भाई ये वो प्लेलिस्ट है जिसके अंदर पिन बार के टाइटल और थंबनेल के साथ वीडियो पड़ी है, आप जाके वो देख लें, उसके अंदर आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट पिन बार्स।
ठीक है, तो उसके ऊपर एतराज़ आपका बनता नहीं है और वो प्लेलिस्ट फ्री पड़ी है। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ टोकन लगाया प्लेलिस्ट ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ वीडियो देखनी। तो ऐसे मत किया करो यार, ये आपके फ़ायदे। और इस पे सोचो मेहनत कितनी लगती है। मतलब देखें ना, रैंडमली आप देखें लोगों के, ठीक है मार्केट अपडेट देने के लिए एक चैनल बना दिया किसी ने, भाई उसने आपको मार्केट अपडेट वो दे रहे, तो मैंने तो अपडेट दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 100 वीडियो बना के वो कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने वहाँ पे चैनल के ऊपर रखी है, ताकि आपको इस अपडेट का मजा आए, ताकि आपको हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारी जो मेथोडोलॉजी है कि जिसके ऊपर मार्केट्स की अपडेट्स आ रही हैं आपके लिए, पहले वो सिखा समझा दी बिगिनर लेवल पे उस प्लेलिस्ट में, फिर आपको इसका। तो ठीक है ना। तो वो कल भी मैं कमेंट देख रहा था, भाई कहते यार बार बार क्यों रेकमेंड कहते हैं कि वो प्लेलिस्ट देखें हमारी ट्रेडिंग ग्रुप की। बहरहाल आई होप आपको एनालिसिस का मजा आया होगा। बात अगर आपको समझ आई है, गोल्ड में आपकी शॉर्ट टर्म गोल्ड की ट्रेडिंग में इस एनालिसिस ने, प्राइस एक्शन एनालिसिस ने अगर हेल्प की हो, लेवल्स को आपको नेविगेट और हाईलाइट करने में हेल्प की हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।